हेलो, गुड इवनिंग गाइस। बेसिकली आज हम बैंक निफ्टी के एनालिसिस की बात करेंगे कि बैंक निफ्टी कल किस तरीके से परफॉर्म करेगा। पर उससे पहले बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने आज किस तरीके से परफॉर्मेंस दी और आज हमारे जो लेवल्स हमने आइडेंटिफाई करके रखे थे उसने किस किस तरीके से किया। तो सबसे पहले कल मैंने एक इंपॉर्टेंट लेवल आपको बताया था, दैट इज 42,650 से लेकर 700 तक का। क्योंकि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो हमें काफी अच्छा टारगेट ऊपर ऊपर देखने को मिलेगा। और इम्पोर्टेंट सप्लाई है, गैप अप से वो पूरी की पूरी जो डिमांड से ऊपर की सप्लाई थी वहां तक हमें गैप फिलिंग हो चुका था। ठीक है, नीचे की डिमांड से अगर हम रेंज को ब्रेक करके देखें, जैसे कि ये रेंज है और इसकी ब्रेक के बाद आप एक चीज यहाँ नोटिस करेंगे कि ये जो एरिया था इस सप्लाई की ब्रीच होने के बाद सिर्फ यही एक एरिया बचा था जहां पे प्राइस को आना था, इस एरिया के नियर बाय। ठीक है, और प्राइस ने गैप अप करके वही एरिया पे पहुंच गई, यहाँ से यहाँ तक का मूव ने ऐसे ही दे दिया तो ऑटोमेटिकली सप्लाई में पहुंच गई। और क्लोजिंग भी जो थी वो 700 के ऊपर नहीं दी, सबसे इंपॉर्टेंट थी। अगर आप 5 मिनट की कैंडल की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर तो आज सुबह से ही बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों में पुट की एंट्री आराम से मिली। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 700 के ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं मिली। क्लोजिंग नहीं मिली तो हमें यहाँ पर सेकंड कैंडल में, हर कैंडल कहीं पर भी आप एंट्री कर सकते थे और 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर आराम से, मतलब आप ये देखिए कि आपको 290 के बीच में एंट्री यहाँ पर मिल गई। ठीक है, जब मार्केट कल आज ओपन हुआ तो वो अराउंड 370 375 के अराउंड उसने जंप किया, क्योंकि वो वोल्टाइल होता है शुरू के 5 की कैंडल में। मैं स्टार्टिंग में बताता हूँ कभी हमें वहां पर एंट्री नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और ये देखिए जब ये यहाँ पर आके स्टेबल हो गया, इस कैंडल के अंदर 280 290 300 के यहाँ पे स्टेबल हो गया, 300 पे हमने आराम से एंट्री करी और रियलिटी सही आप 500 तक का मूव आराम से मिल गया। ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। हमारा जो पहला टारगेट था यहाँ से नीचे की तरफ का, वो क्या था हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो हमारा प्ले होता है यहाँ से, वो गिरने के बाद वो होता, मैंने इस एरिया में आपको बताया था 42,150, और यहाँ पे एक लेवल बताया था 42,290। ठीक है, ये जो लेवल है ना, ये बहुत क्रूशियल लेवल है। देखो 15 मिनट के चार्ट पे मैंने आपको बताया था कल, मैं आज भी 15 मिनट के चार्ट पे बता देता हूँ कि कितना सिंपल एनालिसिस था। ये हमारी सप्लाई थी, सप्लाई पे यहाँ पे ना, ये हमारा पहला टारगेट था 42,300 का करीबन, वो हमें यहाँ पर इजीली मिल गया। और उसके बाद सेकंड टारगेट था हमारा 42,150, वो भी यहाँ पर इजीली मिल गया। देखो कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है, सब नॉर्मल है। बस आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि डिमांड सप्लाई कहाँ पर है। देखो इस सप्लाई के बाद डिमांड कहाँ थी, एक डिमांड यहाँ थी इसकी स्कैब के आसपास, और एक डिमांड यहाँ पर थी। और इस डिमांड की प्ले होने की संभावना कम थी। क्यों कम थी? क्योंकि ऑटोमेटिकली यहाँ की सप्लाई ने इसके ऑर्डर को पिकअप कर चुके थे और यहाँ पर कोई इतनी बड़ा रेली यहाँ पे मूवमेंट हमें नहीं दिखा था। तो बचता क्या है, सिर्फ ये, यानी कि यहाँ पर आप आज सुबह कॉल पुट लेकर बैठ के यहाँ तक का आराम से राइड कर सकते हैं। देखो मैं हमेशा लेवल बहुत सिंपल रहा हूँ जो हमें बिल्कुल नेकेड आई से बिल्कुल साफ साफ दिख सके। मैं ये चाहता हूँ कि आपको वो लेवल दिखे, तब आप उन पर प्ले करो। ठीक है, ये नहीं है कि मैं कोई लाइन खींच के लेवल्स बनाऊं, लेवल ढूंढूं और ये करूं और वो करूं, मुझे वो नहीं आता। मुझे एक सिंपल मेरा सेटअप है कि मैं जो चार्ट में सबसे ज्यादा क्लियर दिखाई दे मैं उस पर वर्क करूं। ठीक है, यहाँ पर मुझे जो चार्ट पे क्लियर दिखाई देता है मैं डायरेक्टली वो डालूं। देखो अब बात करें कल की, कल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग कल थोड़ी सी रेंज बोन रह सकती है। क्यों रह सकती है? क्योंकि उसको अगर ऊपर जाना है काफी, सेम इस सप्लाई को ब्रीच करके ही जाएगा। उससे पहले एक ये सप्लाई बीच में पड़ रही है 42,400 के, 350 से 400 के बीच की। ठीक है, तो अगर हम डिस्कस करें, अगर मार्केट यहीं पर ओपन होता है कल ना, कल यहीं पर ओपन होता है और थोड़ा सा यहाँ पर सस्टेन करता है और बेसिकली थोड़ा सा इस एरिया के ऊपर जाता है, तो देखो 100 200 पॉइंट के लिए मैं यहाँ खेल सकता हूँ कि अगर एरिया सेम जगह ही ओपन हो और मुझे यहाँ पर 42,250 के ऊपर का कोई सिग्नल मिले अपसाइड के लिए, तो मैं यहाँ पर 42 मतलब 400 तक का मूव ले सकता हूँ, या 350 100 पॉइंट का मूव ले सकता हूँ। और इससे बड़ा मूव नहीं लेगा, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट सप्लाई है, अगर इसको ऊपर जाना है ना तो इस सप्लाई को ब्रीच करना जरूरी।
ठीक है। और ये सप्लाई इजिली ब्रीच नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसने एक अच्छा मूवमेंट डाउन साइड की तरफ दिया है, और ये सप्लाई, ये जो डिमांड है ये भी कहीं ना कहीं के ऑर्डर लगभग लगभग दिखा है। ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ, अगर मान लो इसे भी कहीं क्रॉस कर जाए, इसे भी अगर मान लो सस्टेन करने के बाद यहाँ पहुंच गया और इसे ब्रेक कर जाए, तो मेरा टारगेट रहेगा, फिर सेकंड टारगेट रहेगा 42,000। फिर तो मेरे टारगेट बहुत बड़े बड़े टारगेट हो जाएंगे मेरे। फिर मेरा टारगेट हो जाएगा 42,500 का। और अगर 42,700 ब्रेक कर दिया, तो मेरा टारगेट और भी बड़े हो जाएंगे, जो कल भी मैंने आपको बताया था 42,900 तक का टारगेट मेरा। ठीक है। तो ये तो हो गया अपसाइड की बात। देखो अपसाइड के ना, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हमें कंजर्वेटिव खेलना है, अग्रेसिव खेलना है, तो हम यहाँ से 100 पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है। और फिर यहाँ पर वेट करने के बाद इस एरिया को ब्रीच होने दो, साधारण 400 साढ़े 400 तक का एरिया ब्रीच होने दो, और 400 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, तो 500 साढ़े 500 600 तक का मूव यहाँ पर आराम से ये मिल जाएगा। ठीक है। और 600 तक का मूव मिल जाएगा आराम से। और देखो अगर 700 भी होता तो फिर तो 900 ये, अगर ये तो अग्रेसिव मूव हो गया कि 250 या के ऊपर, या फिर 350 400 के ऊपर क्लोजिंग क्लोजिंग मिलती है, तो हम एंट्री करते हैं कॉल के अंदर, ये तो अग्रेसिव एंट्री हो गई। इसमें हमारे पास लूज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, रिस्क परसेंटेज बढ़ जाता है। कंजर्वेटिव ये कहता है कि 42,750 के ऊपर, 700 के ऊपर भी, 700 710 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है, तो हम यहाँ का ही टारगेट है। ये भी हो सकता है कि कल काफी बड़ा गैप अप हो जाए और यहाँ के नियर बाई यहीं पर रहे और ये के ऊपर क्लोजिंग दे जाए, और ऑटोमेटिकली ये टारगेट भी हमें मिल जाए। देखो हम तो एक एक एरिया मैप करके आपको रखते हैं कि इस एरिया में आया कुछ ना कुछ एक्शन। ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग हमारी साइकोलॉजी क्या होगी वो इम्पोर्टेंट। और देखो अगर ये तो हो गया अपसाइड की बात, अगर डाउन साइड की बात करूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया दैट इज 42,050। ये एरिया अगर ब्रीच होता है ना कल, 42,050, ये एरिया कल अगर ब्रीच हो जाता है ना, तो आप ये देखिए आपको ये टारगेट तो आराम से मिल जाएगा। आप इस चीज को समझिए, ये टारगेट तो आपको आराम से मिल जाएगा। ये जो टारगेट है ना आपका 900 और 800, ये आपका 900 का टारगेट हो गया, और ये आपका 800 का टारगेट। ये दो टारगेट तो आपको इजीली मिल जाएंगे। अगर हमें पुट प्लान करना है इसके नीचे 41,900, ठीक है, और 41,800, ये दो टारगेट हमें इजीली। ठीक है। और देखो जो भी कुछ होगा बड़ा, अगर कुछ बड़ा होता है तो हम प्राइस एक्शन को देखकर कि डिमांड सप्लाई क्या हमें कह रही है, क्या नई डिमांड सप्लाई बन रही है, तो उस पर हम प्ले करेंगे। ठीक है। अदरवाइज ये नहीं है कि हम कहीं पर भी हर, मैंने काफी ट्रेडरों के साथ मैंने ट्रेडिंग करी है, कुछ स्टूडेंट्स से ट्रेडिंग करी है, मैंने एक चीज देखा है कि वो हर कैंडल में एक नया मूव देखते हैं, हर 10 मिनट में एक नया मूव देखते हैं, सोचते हैं यहाँ पे कुछ मिल जाएगा, यहाँ पे कुछ मिल जाएगा, यहाँ 50 पॉइंट ले लूंगा या 30 पॉइंट ले लूंगा। अरे आप एक प्रॉपर सेटअप देखो ना, जहां पर आपको मैक्सिमम अर्निंग ऑफ द पॉइंट्स मिले, और वहां पर अपने मैक्सिमम लॉट्स को लगाओ, जहाँ पे आपको श्योरिटी। ठीक है। और आप रिस्क मैनेजमेंट के बिना, रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी मैनेजमेंट, सेटअप के बिना, डिसिप्लिन के बिना इस मार्केट में आप सर्वाइव। ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा कि एक सेटअप पर डिसिप्लिन होकर अपनी साइकोलॉजी को किस तरीके से मेंटेन कर कर आप इसके अंदर लेवल्स को काउंट करें। ठीक है। तो आप इस चीज को समझिए, और ये बहुत जरूरी है आपके लिए, डिमांड सप्लाई बहुत जरूरी है। तो डाउट्स होते हैं डायरेक्टली आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उन डाउट्स को हम रिजॉल्व करेंगे, कोई इशू नहीं है। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसे भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी हम क्वेरीज आपके सारी रिजॉल्व करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है ना, प्लीज इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके मोटिवेशन से ही हम ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे इन फ्यूचर के लिए भी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितने ज्यादा आप लोगों को सब्सक्राइब करेंगे हमें भी अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।